केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में इजाफा होगा। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद बता दें कि 34,560 रुपए न्यूनतम सैलरी होने का अनुमान है। ये अब जो सैलरी होगी वो 35,400 और अलग अलग लेवल की अलग अलग है सैलरी। ये आप देखिए कि इसका साफ मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया गया। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। वैष्णव ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सरकार के इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए हुए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में सदस्यों सहित अन्य डिटेल्स की जानकारी साझा करेगी। तो ये अभी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति 7वें वेतन आयोग के तहत, और अब 8वें वेतन आयोग को तहत जो सिफारिशें होंगी उसके बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, ये हम आपको बताते हैं। और अभी अलग अलग लेवल, चूंकि 18 लेवल है, लेवल 1 से लेकर 18 तक, लेवल 1 से लेकर 18 तक मौजूदा सैलरी कितनी है और अब कितनी हो जाएगी, ये आपको बताते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए लेवल इधर आपको दिख रहा होगा, ये लेवल है। लेवल 1 से शुरू करते हैं। ये तो 18 लेवल की बात कर रहे हैं, लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं। तो मौजूदा सैलरी अभी 18,000 सैलरी। तो ये लेवल 11, 12, 13, 14, 15, तो 16, 17, 18 तक, 18 तक की लेवल की बात हम कर रहे हैं। मौजूदा सैलरी कितनी होगी और अब कितनी हो जाएगी। लेवल 6 में मौजूदा 35,400 है, कितनी हो जाएगी 42,480। लेवल 11 की बात करें 67,700 है, 81,240 हो जाएगी। इसी तरह से जो 186% की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, 186% बढ़ोतरी होगी। लेवल 18 की बात करें तो 2.5 लाख सैलरी है, जो बढ़कर करीब करीब 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अलग अलग लेवल की सैलरी 8वें पे कमीशन के मुताबिक होगी। हालांकि इसके गठन की मंजूरी दी गई है, इसका गठन होगा, फिर उसके बाद इसकी सिफारिशें होगी, क्योंकि अभी 7वां वेतन आयोग जो 2016 से 2026 तक उसका कार्यकाल है, उसके बाद 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी होगी, और सैलरी में बढ़ोतरी आप समझिए कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। किसी भी एक लेवल की बात करें तो लेवल 11 है, 67,700, 81,240 रुपये सैलरी हो जाएगी। और ये उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, करीब करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। तो आप समझिए कि ये उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से, और पेंशन भोगियों के लिए भी ये खुशखबरी है। पेंशन भोगियों का भी पेंशन बढ़ेगा।